मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ आत्मा में होकर, प्रभु का आत्मा मुझसे बात कर रहा है और इसी समय प्रभु का आत्मा आपसे बातें कर रहा है। अब इसी समय जितने चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे आशीष दे, अपने हाथों को उठाओ और आंख बंद करें। आज अलीशा के बर्थडे पर प्रभु के आत्मा ने मुझे कुछ बातें कही और मैं आपके सामने रख रहा हूं वो प्रोफेसियां जिनको लगता है कि मेरी मंजिल, मेरी ब्लेसिंग रुकी हुई है या मेरा सफर पूरा नहीं हो रहा। जिस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए प्रभु ने कहा आपकी प्रार्थना आपको मुसीबतों से पार कराएगी। इस साल में आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी, आपको जल्दी खुशखबरी मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय अपनी मंजिल आप आसान होता देखेंगे। आप जिस चीज की दौड़ में दौड़ रहे थे, आत्मा ने मुझे कहा कि पूरे 52 डेज बीतने के बाद आप हंसते में चर्च में आएंगे यीशु मसीह के नाम में। जिनकी प्रार्थनाएं कम हो गई हैं उनके लिए पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मैं उन्हें एक नई सामर्थ प्रदान कर रहा हूं यीशु के नाम में। आपकी प्रार्थना का लेवल बढ़ेगा आज से, आप आशीष को देखेंगे। जो प्रभु के दास के बच्चे के जन्मदिन पर शामिल हुए हैं उनके घर में शांति और कमाई के सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे इस साल में। मैं फिर कह रहा हूं कि ये भविष्यवाणी है जो ब्रांचों में, जो इस समय मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आपके परिवार के सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे। बच्चे नौकरियों पर जाएंगे, बड़े बड़े काम हाल होंगे। जो शराब पीते हैं वो छोड़ देंगे, वो नशे को छोड़ देंगे। ये जवान यूथ यहाँ पर खड़ा है जिन्होंने नशे को छोड़ दिया है, पवित्र आत्मा उनको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ब्लेसिंग दे। जिनके नाम BNRS GHMPKL और Y से N से हैं, आप नई गाड़ी खरीदेंगे और गवर्नमेंट जॉब और बिजनेस की आशीष को प्राप्त करेंगे। प्रभु का आत्मा आपको दे रहा है। मैं कह रहा हूं ASGNPMVCFD और H नाम वालों के लिए खुशखबरी है कि आप किसी भी क्षेत्र में कमजोर हैं या फिर आपको कहीं भी बीमारी है, कोई समस्या है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि DNGSTL नाम वाले भी कहते हैं कि आज से चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी रिपोर्टें नॉर्मल आएंगे, आप हर चीज में आशीष को देखेंगे, डोर खुलेंगे। जो ब्रांच में लाइव जुड़े हुए हैं, जो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है वो बोल रहा हूं कि इस साल अगर वो ईमानदार रहे और वफादार रहे, करे इस चर्च के साथ, पवित्र आत्मा कह रहा परमेश्वर के साथ वफादार रहे। ये नहीं कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, कंप्लेंट करते रहे परमेश्वर को। पवित्र आत्मा कह रहा है वफादारी वो है जो कंप्लेंट नहीं करता, ईमानदारी से चलता है। परमेश्वर ने कहा इस साल में वो अपना फल पाएंगे, सबसे बेस्ट फल। आमीन। एक बेस्ट फल आएगा, बेस्ट गवाही आएगी, बेस्ट टेस्टमनी आएगी। जिनकी जॉब फौज में, पुलिस में, कोई टीचर लाइन में किसी ने भरी थी और वो रुकावटों के कारण किसी कारणवश रोक दी गई या नहीं मिल रही है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जिनकी छिन गई थी या फिर कोई प्रॉब्लम हो गया, उनको निकाल दिया गया या कोई भर्ती कैंसिल हो गई है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उसी नाम पर आपको फिर से बुलाया जाएगा। आप पास होंगे, आपको जॉब पर रखा जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपका फेवर होगा इस साल में यीशु मसीह के नाम में। जो अब तक मां नहीं बनी है उनके लिए खुशखबरी है। क्या आप ताड़ी बजा सकते हैं? यस। जो मां नहीं बन पा रही है उनके लिए खुशखबरी है। पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है जो बाप नहीं बन पा रहा है उनके लिए खुशखबरी है। जिन माओं ने अपने बच्चों का सुख नहीं देखा उनके लिए गुड न्यूज है, वो सुख देखने वाली है। परमेश्वर ने कहा कि ए नारी, उस समय में वो चिंता कर रही थी और वो क्रूस पर था, उसने उस नारी की चिंता किया। भविष्यवाणी उन लोगों के लिए जो इस समय यहाँ पर खड़े हैं। और प्रभु ने मेरे को एक ड्रीम दिखाया, कल रात के एक ड्रीम देखा मैंने जिसमें यूपी के योगी सीएम, उनसे पद ले लिया गया। उनके जीवन में कोई बड़ा खतरे का संकेत मैंने देखा, लेकिन वो उसने ऊपर की तरफ देखा, भगवान को याद किया और वो बच गया। मैंने कुछ ऐसा देखा। और मैंने एक ड्रीम देखा, काले कपड़े वाले ने आकर उसको पीएम की गद्दी पर बिठा दिया, मोदी को हटा दिया। मुझे नहीं पता क्या है ये, लेकिन आपको पता है, आप समझदार हैं। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने बताया कि इसका मतलब कोई खतरा है उनकी लाइफ में। लेकिन बहुत सारे लोग अपने नेताओं के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर चाहता है, चाहे किसी ने आपको दुख दिया है, कुछ क्रिश्चियन लोग बोलते हैं कि उन्होंने हमें दुख दिया है, मैं कह रहा हूँ ठीक है, दिया होगा, लेकिन परमेश्वर अब आपका फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ
जगह जगह फेवर होना स्टार्ट होगा मसीह लोगों का। अब से आप ऊंचे किए जाएंगे। 2025 में कनाडा का बुरा हाल होगा, यूएसए का शांति का माहौल बिगड़ जाएगा। मैंने फिर एक ड्रीम देखा कि ट्रंप के लिए नगाड़े बज रहे हैं, वो जीत रहे हैं, लेकिन वो अपनी सोच और शक्ति को खो बैठा, बीमार पड़ गया। मैंने ऐसे देखा, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि प्रार्थना करो उस व्यक्ति के लिए। मैं देख रहा था कि अब 3 महीने के बाद परमाणु बम जैसी स्थिति गिरने वाली हर देशों में हो जाएगी। लोग भूखे मरेंगे, प्रॉब्लम आएंगी, समस्या आएंगी। लेकिन एक प्लेन मैंने कहा था कि गिरेगा, और मैंने कहा था कि एक प्लेन आप सुनेंगे सफर को, जब भी सफर करें बाहर जाने के लिए तो आप प्रार्थना करके करें। और आपने सुना होगा न्यूज में कि जितने भी प्लेन उनकी टेक्निक खराब हो गई, और वो सब के सब आसमान में एक नहीं, जितने भी प्लेन उड़ रहे थे, चाहे वो 100 चाहे वो 200, सब आसमान में उड़ते रहे। नीचे आने का कोई उनको टाइम नहीं मिला, उनकी टेक्निक खराब हो गई, उनको रास्ता नहीं मिला। लेकिन जब लोगों ने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उनको फिर से रास्ता दिखाया। मैं यही कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह सत्य है, मार्ग और जीवन है। अगर किसी का काम बंद पड़ा है, आज यीशु मसीह उसको रास्ता दिखा रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि एक प्लेन और गिरेगा, भयानक गिरेगा, बहुत मौतें होंगी। और आत्मा कहता है एक महामारी आएगी और वो बच्चों को चपेट में लेगी। अलग अलग तरीके से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों का फेवर करेगा। डरने की जरूरत नहीं, आप कहीं भी रहते हैं, परमेश्वर प्रार्थना करने वालों के साथ होगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है इन भविष्यवाणियों को सुनने वालों को बड़ी बरकत मिले, सुरक्षा मिले। जो ब्रांचों में जुड़े हुए हैं उनकी वफादारी उनको इस साल में ऊपर लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाएं, आमीन बोलने वाले आजाद हो जाएं। आप सब बैठ जाएं, परमेश्वर आपको आशीष दे। बोलो हालेलुया। मैं सिर्फ अपने वॉलंटियरों को बुलाना चाहता हूं, फटाफट जितने भी वॉलंटियर हैं यहां पर आ जाएं, जैसे लाइन में खड़े हो जाएं, जल्दी से वॉलंटियर दौड़ कर आए, लाइन में खड़े हो जाएं। ओ दिल होदा देवा बड़िया बड़िया पहाड़ा ते। हालेलुया। देखो, हाथ नीचे करो, ध्यान से सुनेंगे। प्रभु का आत्मा आपसे बातें कर रहा है, आपको आशीष दे रहा है। ऊपर उठा, ऊपर उठा, ऊपर उठा, हाँ जितना उठा सकता है। हाँ, बस। जब कोई भविष्यवाणी होती है तो उस समय समझना है, आपको खड़े होना है। आपको लगता होगा कि अब तक हो सकता है, अगर आपके बीच में शैतानी वर्ड क्या होते हैं, जो आपके दिमाग पे एंट्री करे, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने आकर बात करे कि क्या मिला तुझे चर्च में जाकर पीछे रख, वायर वहीं खड़ो, वहीं रहो, वहीं रहे। और चीज अब से चुप्पी के दिन खत्म हुए, आपकी टेस्ट मनी आने। जो ब्रांच में है वो खड़े रहे अपने स्थान पर। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा, आप में से है कोई, परमेश्वर ने मुझे कोई ब्रांच में से देख रहा है, कोई लाइव में से देख रहा है, कोई यहां पर खड़ा है। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा, सुनते रहो उस भविष्यवाणी को, आपके बीच में से कोई एमएलए बनने वाला है। आमीन। विश्वास कमजोर है आपका। ये भविष्यवाणी सुनना, आपके बीच में से है कोई, अबालाबा शाबालाबा। प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा, आपके बीच में से है कोई, वो 100 करोड़ का मालिक हो जाएगा। प्रभु ने मुझे कहा कि आपके बीच में है कोई, हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट उसका पास हो जाएगा। आपके बीच में कोई स्कूल का प्रोजेक्ट पास करेगा। कोई बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर बनेगा। बड़े बड़े बिजनेस को आप खुलता हुआ देखेंगे। तो मुझे हांगकांग से, कनाडा से, कोलकाता से, और जहां हमारी नई नई ब्रांचें खुल रही हैं आज, परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है, इसे मैं जनाला से, कपूरथला से,
बटाला से, गुरदासपुर से, जो पंजाब के राजपुरा से, असंध से, फाजिलका, फिरोजपुर और कहीं से भी देख रहे हैं, आपके लिए गुड न्यूज़ है। आपके पास बहुत जल्दी एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है।